मित्रों, हम मार्कंडेय पुराण में वर्णित राजा हरिश्चंद्र जी की कथा सुन रहे थे। राजा हरिश्चंद्र जी के राज्य की प्रजा धर्मपूर्वक जीवन जीते हुए सुखी जीवन जी रही थी। राजा हरिश्चंद्र जी का शिकार के लिए वन में जाना, वहां विश्वामित्र जी से विघ्नराज की वजह से उनका टकराव होना, फिर विश्वामित्र जी द्वारा उन्हें क्षमादान देना तथा राजा हरिश्चंद्र जी के द्वारा महर्षि विश्वामित्र जी को दान देना, अपना राज्य और अपनी धरती। महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा तब राजा हरिश्चंद्र जी की सत्यवादिता की परीक्षा लेना। अब उससे आगे का प्रसंग मित्रों सुनते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी दुखी होकर आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके पीछे उनके नन्हे से पुत्र को गोद में लिए हुए रानी शैवा वो चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी के पास पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र जी ने विचार किया कि काशी मनुष्य के भोग्य योग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल शूलपाणी भगवान शिव शंकर का ही अधिकार है, अतः ये मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी शव्या उनके साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। काशीपुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र अपने सामने खड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देखकर राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और उनसे बोले, हे मुने, ये मेरे प्राण, ये पुत्र, ये पत्नी सब प्रस्तुत है। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अघर्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी कोई और सेवा कर सकते हैं तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। उनकी बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी बोले, हे राजऋषि, आज 1 मास पूर्ण हो गया है। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राज सूर्य यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी को उनका वचन याद दिलाया। उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी ने महर्षि से कहा, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, अभी उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए महर्षि, अब अधिक देर नहीं होगी। उनकी बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, महाराज ऐसा ही सही, मैं फिर आऊँगा। यदि आप मुझे दक्षिणा ना दोगे तो आपको मैं शाप दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी वहाँ से चले गए। उस समय राजा हरिश्चंद्र जी चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकंचन दशा में मैं किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का फन करने के कारण मैं पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कोट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा ये दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूँ मैं। वो इस प्रकार सोच रहे थे। तब उन्होंने सोचा, बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल और दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार की चिंता कर रहे थे तो उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, हे महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य अपने सत्य से विचलित होता है वह शमशान के भांति त्याग देने के योग्य है। हे नरश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं बतलाया गया है। धर्मशास्त्रों में जिनका वचन ही मिथ्या हो जाता है उनके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। जी हाँ, धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए सत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। एक कृति नाम के राजा 7 अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने के पश्चात भी एक बार सत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। ऐसा कहते कहते रानी शैब्या वो फूट फूट कर रोने लगी और चुप हो गई। उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, हे कल्याणी, ये संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। तब महारानी बोली, हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इस दुनिया में श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र को ही मानते हैं। वो फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए।
महारानी का ये वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर जब उन्हें होश आया तो वो अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे और उन्होंने महारानी से कहा, हे कल्याणी, ये महान दुख की बात है जो तुम ऐसा मुझसे कह रही हो। ये बातें कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र राजा वो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराजा हरिश्चंद्र जी को पृथ्वी पर पड़ा देखकर अत्यंत दुखित होकर रानी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, ये किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रकु नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्रों पर सोने के योग्य थे, किंतु आज भूमि पर पड़े हुए हैं। जिन्होंने करोड़ों से अधिक बार गोदान ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही मेरे प्राणनाथ, मेरे महाराज इस समय धरती पर इस तरह सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे ओ दुर्देव। उन्होंने अपनी किस्मत को दुत्कारते हुए कहा, अरे ओ दुर्देव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी यहाँ मूर्छित इस दशा में पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। इतना कहकर रानी शव्या पति के दुखों का सह बोझ न सहते हुए स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच वहां महान तपस्वी विश्वामित्र जी भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देखकर उन पर जल के छींटे मारे और उन्हें कहा, हे राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ उनसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा। हे राजन, यदि आज तुम दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चित ही मैं शाप दे दूंगा। इतना कहकर महाराजा हरिश्चंद्र जी से विश्वामित्र जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी उनके भय से व्याकुल हो उठे। वो सोचने लगे, हाय, मैं अदम कहाँ भाग कर जाऊं। उस समय उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने उनसे फिर कहा, हे नाथ, मेरी बात सुनकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शाप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब राजा हरिश्चंद्र जी को पत्नी ने बार बार प्रेरित किया तब राजा हरिश्चंद्र जी बोले, हे कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो, अब मैं तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही कार्य आज मैं करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी से यूं कहकर राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां के नागरिकों से बोले, अरे ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इन प्राणों से प्रिय पत्नी, उसे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वो शीघ्र ही बोले। इस असह्य दुख से जब तक मैं जीवन धारण किए हूँ तब तक बात कर लें, जल्दी से जल्दी। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण उसके सामने आकर राजा से बोला, ये दासी मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास बहुत धन है। मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए दासी मुझे चाहिए। तुम अपनी पत्नी को दासी के रूप में मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्यदक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुसार जो धन बनता है वो मुझसे ले लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र जी का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर ना दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वलकल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले गया। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहित वो रो उठा, हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा, मामा कहते हुए। उस समय रानी ने अपने पुत्र रोहित से कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई है। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य ना रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाते हुए देखकर बालक रोहित वो मामा कहते हुए रोआ और दौड़ पड़ा। उस समय उसके नेत्रों में आंसू बह रहे थे। जब बालक उसके पास आया तब ब्राह्मण ने क्रोध से भरकर लात से उसे मारा,
पर उसके पश्चात भी बालक ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर वो विलाप करता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तदपि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती हूँ। मैं बड़ी अभागनी हूँ, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो। बछड़े से गाय की तरह इस बालक को मुझे मिलाइए। तब वो ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र जी से बोला, ये धन ले लो और इस बालक को भी मेरे हवाले कर दो। यूं कहकर उसने पहले की तरह राजा के उत्तरीय खंड में वो धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर वो अपने घर की ओर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र जी अत्यंत दुख से कातर हो रहे थे और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी देख तक नहीं पाते थे, वही आज मेरी पत्नी दासी बनकर जा रही है। जिसकी आंखों की उंगलियां अत्यंत सुकुमार हैं, वह सूर्यवंश में उत्पन्न मेरा बालक, मेरा पुत्र आज बेच दिया गया है। हा प्रिय, हा पुत्र, हा वत्स, इस नीच के अन्याय से तुम्हें दैवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जी अपने भाग्य पर जो उनके साथ हो रहा था उस पर विलाप कर रहे थे। इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों को ले जाकर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की ओर, ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता के साथ चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र जी ने वहां पहुंचकर राजा से फिर धन मांगा। राजा हरिश्चंद्र जी ने वो धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शुकाकुल राजा से कुपित होकर कहा। तब महर्षि बोले, हे राजन, क्या तू इस धन को मेरी यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरा महान बल उसे देख। अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मण तत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल अब मैं तुझे दिखाता हूँ। महर्षि उस पर क्रोधित हो रहे थे। उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी ने उनसे कहा, हे भगवान, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, मैं और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय मेरे पास नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। उनकी बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, हे राजन, दिन का चौथा भाग अभी भी शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ अब कहने की और आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र जी से इस प्रकार निर्दयता पूर्वक निष्ठुर वचन कहकर महर्षि उस धन को लेकर कोप से भरे हुए विश्वामित्र जी वहां से तुरंत चल दिए। उनके वहां जाने के पश्चात राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए थे। चलिए मित्रों, इस कथा को यहीं विराम देते हैं। शेष कथा आगे वाले भाग में।